नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में, कुछ कैटेगरी जो कि उसके अंदर कुछ दवाइयाँ आती है। जैसे दर्द के एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है, वो दर्द के लिए दी जाती है। वैसे ही हम अलग अलग कैटेगरी की दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग सिचुएशंस में दी जाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक में आती है जो दर्दनाशक दवाइयाँ होती है और जो बुखार के लिए होती है, फीवर और पेन में दी जाती है। तो इस कैटेगरी में अपने आती है पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक, एक आती है एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, नीमू, एक आती है नीमूसुलाइड आती है, डाइक्लोफेन एक आती है, एक ट्रामाडोल आती है। ये सभी दवाइयाँ हैं जो कि एनाल्जेसिक कैटेगरी में आती है। इसके अंदर बाद में बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जो कि गैस में दी जाने वाली दवाइयाँ होती है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर आती है। इसमें आती है जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एक आती है रेबेप्राजोल, एक आती है लेवोसुल्प्राइड, एक आती है मोसेप्राइड। ये सब दवाइयाँ जो गैस में दी जाती है। आपने देखा भी होगा, ये कैप्सूल के रूप में आती है ज़्यादातर ये दवाइयाँ जो गैस में दी जाती है। ये खाली पेट लेने की होती है और ये सुबह के टाइम दी जाती है ज़्यादातर। इसके बाद हम बात करते हैं एंटा एसिड, यानी कि जो दवाइयों एंटासिड, ये दवाइयों से होने वाली गैस के लिए दी जाती है। यानी कि जो दवाइयाँ जिनके ज़्यादा चल रही हो और उनको दवाई से गैस होती हो, तो वैसी सिचुएशन में देते हैं एंटासिड। इसमें आती है रेनिटिडिन और सुक्रेल फेट। ये दवाइयाँ आती है, दवाइयाँ हैं इसके अंदर। जो दवाइयों से होने वाली गैस के लिए जो दवा है, उसमें रेनिटिडिन और सुक्रेल फेट आती है। इसके बाद बात करते हैं एंटीस्पाज्मोडिक। इस कैटेगरी में कौन सी आती है? पेट दर्द के लिए जो दवा होती है वो एंटीस्पाज्मोडिक कैटेगरी के अंदर आती है। इसमें एक आती है ड्रोटावेरिन, एक आती है डाइक्लोमाइन, एक आती है मेफेनेमिक एसिड। ड्रोटावेरिन, डाइक्लोमाइन और मेफेनेमिक एसिड। इसके बाद बात करते हैं एंटी प्रोटोजोल लूज मोशन डायरिया, यानी आंतों में जो होने वाले रोग होते हैं उनके लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो एंटी प्रोटोजोल होती है, जो लूज मोशन और डायरिया में दी जाती है। जैसे टिनेडाजोल हो गई, एक होती है ओर्निडाजोल, एक होती है स्केनिडाजोल, एक होती है मेट्रोनिडाजोल, एक होती है लोपेरामाइड और एक होती है रेके रिसेकाडोट्रिल रिसेकाडोट्रिल होगी ये शायद। ये मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा। रिसेकाडोट्रिल, ठीक है। एंटी इमेटिक नोजिया और वोमिटिंग में, एंटी इमेटिक जो कैटेगरी के अंदर जो दवाइयाँ आती है वो नोजिया वोमिटिंग, यानी कि मिचली, उबकाई हो गई, उल्टी होने की दवाइयाँ, जो उल्टी होने पे और मितली उबकाई, किसी को उबकाई आ रही है, ये सब दवाइयाँ दी जाती है। तो इसके अंदर आप पढ़ लेते हैं। डोमपेरिडोन होती है, एक ओंडेस्टोरोन, ये टेबलेट भी आती है और इसके इंजेक्शन भी होते हैं। एक होती है कोलप्रोमेजिन, एक होती है डोक्सिलामाइन सक्सीनेट, इसके बाद बात करते हैं हीमोस्टेटिक एजेंट, यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। एक्सीडेंट की सिचुएशन में दी जाती है ज़्यादातर, जिसको अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है उस टाइप देंगे अपन। एक आती इटाम साइलेट, एक होती है ट्रेनिक्सामेनिक एसिड, एक होती है सोमेटोट्रोपिन और होती है वासोप्रेसिन। इसके बाद बात करते हैं एंटीकोगुलेंट, यानी खून को जमने से रोकने के लिए जो दवाइयाँ होती है। यहाँ खून को जमने नहीं देना है, और ऊपर वाली जो सिचुएशन आती है उसमें ब्लीडिंग को रोकना है। अलग अलग सिचुएशन है दोनों। खून को जमने से रोकने के लिए, किसी को क्लोटिंग होती है ना, तो उस सिचुएशन में दी जाती है
क्लोट जम जाते हैं हेड के अंदर या कहीं भी क्लोट जम जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए दी जाती है एंटी कोगुलेट मेडिसिन, जैसे हिपेरिन होगी, कोल्पिडोग्रेल हो गई, एस्पिरिन हो गई, एनोक्सिप्रिन सोडियम हो गई। ये खून को पतला रखने वाली दवाइयाँ होती है एंटीकोगुलेंट। इसके बाद कफ या कोल्ड यानी खांसी और सर्दी के लिए जो दवाइयाँ होती है उसमें होती है एम्ब्रोक्सोल, म्यूकोलाइटिक होती है, और ब्रोमेक्सिन। इसके बाद ग्वाइनिफेंसिन। इसके बाद फेनिलफेरिन हो गई। सप्रेजेंट इसका अदर नाम होगा ये सेट, टर्बुटालाइन हो गई। ये ब्रोंकोडाइलेटर होती है, ये कैटेगरी है इसकी, जैसे मोकोलाइट एक्स, ये होती है एक्सपेक्टोरेंट के अंदर आती है ये भी। इसके बाद सप्रेजेंट, ये आती है फेनाइलफेरिन, ये सप्रेजेंट के अंदर आती है। इसी तरह ये ब्रोंकोडाइलेटर के अंदर आती है। इसके बाद सेडेटिव यानी नींद लाने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो आती है सेडेटिव कैटेगरी के अंदर। तो जैसे एक तो आती है इटिजोलम, एक आती है मिडाजोलम, एक आती है नाइट्राजोलम, और एक आती है अल्प्राजोलम। जिसके पीछे जोलम आ रहा होना, ज़्यादातर वो मेडिसिन सेडेटिव कैटेगरी की आएगी, नींद लाने के लिए। इसके बाद एंटी पार्किसंस में आती है, जैसे किसी को मिर्गी वगैरह हो तो उसके लिए लेवाडोपा हो गया, कार्बिडोपा हो गया, ब्रोमोक्रिप्टीन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट, जो चिंता तनाव के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें आती है एंटी डिप्रेसेंट, जैसे डाइजेपाम। एक आती है एसाइटालोप्राम। एक आती है फिनोबार्बिटल। एक आती है फेनिटोइन। इसके बाद बात करते हैं एंटी वर्टिगो यानी घुमड़ी या चक्कर के लिए। एंटी वर्टिगो से होता है चक्कर, किसी को चक्कर आ रहा हो, ठीक है, घूम रहा हो उसका सिर। एक होती है बीटा हिस्टीन, एक होती है सिनारिजीन, एक आती है प्रोक्लोरपेराजीन, एक आती है प्रोमेथाजीन, ये होती है। इसके बाद एंटी कन्वल्सेंट, जो दौरे में इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयाँ होती है, वाल्प्रोइक एसिड, एक होती है प्रीमिडोन, एक होती है फेनिटोइन, एक होती है फिनोबार्बिटल। सेम ही ऊपर पढ़ी थी हमने। ये देखो ये एंटी कन्वल्सेंट हो गई ना, तो एंटी कन्वल्सेंट, ये एंटी पार्किसंस शायद नहीं पढ़ी थी, पार्किसंस पढ़ी थी। इसके बाद बात करते हैं हम एंटी इन्फ्लामेटरी इंजाइम्स, जो सूजन दर्द बुखार को कम करने वाली जो दवाइयाँ होती है। इसमें एक तो होती है ट्रिप्सिन सीमोट्रिप्सिन, एक होती है साराट्यूपेप्टाइडेज। लेग्जेटिव यानी कब्ज के लिए जो दवाइयाँ होती है उसमें होती है बिसाकोडाइल, लिक्विड पैराफिन, लेक्टुलोज, एंटी हेलमिनेथिक। इसमें पेट के कीड़े के लिए जो दवाई आती है वो एंटी हेलमिनेथिक इस कैटेगरी में आती है। इसमें एलिमेंडाजोल हो गई, मेबेंडाजोल हो गई, आइवेरमेक्टिन हो गई। अब एंटी डायबिटिक, जो डायबिटीज की शुगर में दी जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसमें होती है, एक होती है ग्लिक्लाजाइड, एक होती है ग्लीमेर प्राइड, एक होती है मेटफॉर्मिन, एक होती है सिटाग्लिप्टिन, एक होती है वोग्लिबोज। अब साइकोटिक ड्रग्स यानी कि मेंटल डिसऑर्डर, जो मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति को जो दवाइयाँ दी जाती है उस कैटेगरी में आती है, जैसे कि अल्प्राजोल हो गई, आल्सो यूज इन स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिसको स्लीपिंग से संबंधित नींद नहीं आती है वैसी प्रॉब्लम हो तो उसको अल्प्राजोल हम देते हैं। और क्लोनाजेपाम, लोरेजापाम, प्रेगाब्लिन, हाइड्रोक्सीजीन,
आल्सो यूज इन इचिंग, यानी कि जिसको खुजली चल रही हो, इचिंग की स्थिति में। एंटी डायरेटिक्स, मूड दिमाग में संक्रमण रोग में दी जाने वाली दवाइयाँ। एंटी डायूरिटिक, डायूरिटिक होती है, डायूरिटिक पेशाब से संबंधित होती है, पसीने, वैसे यहाँ गलत लिख रखा है मेरे हिसाब से। एंटी डायूरिटिक होती है जैसे एसिटाजोलामाइड, फ्रूसेमाइड, वेसोप्रेसिन, मेट, एक होती है मेटाजोलामाइड, ये सब एंटी डायूरिटिक होती है। इसके बाद बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया में कौन कौन सी दी जाती है? आर्टेमेटर होगी, आर्टिसोनेट हो गई, क्लोरोक्वीन हो गई, एक होती है पाइप्रीमाक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, लुमेपेंट्रीन, एमोडाइक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, एक होती है मेफ्लोक्विन। एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, अस्थमा में दी जाने वाली दवाइयाँ। इम्यूनोफेलिन हो गई, बुडेसोनाइड हो गई, साल्बुटामोल, टर्बुटालाइन, जाफिर कुलास्ट, मोन्टेलुकास्ट, एक होती है डेरिफेलिन। ये सब दवाइयाँ दी जाती है एंटी अस्थमेटिक, अस्थमा में। एंटी एलर्जिक ड्रग्स, जो एलर्जी और खुजली में दी जाती है। सिट्रीजिन हो गई, लेवोसिट्रीजिन हो गई, हाइड्रोक्सीजिन हो गई, एक होती है फेक्सोफिनाडिन हो गई। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, हाई ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली दवाई, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहलाती है। जैसे कि आम्लो, ये कौन सी है? एम्लोडिपाइन, एना एनालारप्रिल, एक होती है केप्टोप्रिल, एक होती है लिसिनोप्रिल, एक होती है रेमिप्रिल, एटिडोलोल, लोसार्टन, टेलमीसार्टन, लेबेटेलोल। ये लेबेटेलोल आपने लाबेटा नाम से सुना भी होगा वैसे। ये सब एंटी हाइपरटेंसिव होती है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए देते हैं ये मेडिसिन। इसके बाद बात करते हैं नेज़ल डिकोनेक्सेंट, यानी नाक टस जाने पर दी जाने वाली दवाइयाँ। ये नाक टस जाने का मतलब क्या है? नाक पे लग जाने या खून आने, वैसी सिचुएशन में दी जाती है। जैसे जाइलोमेथल, मेटालो मेटाजोलाइन, सोडियम क्लोराइड हो गया, एक होता फेनिटोइन, एक होता फेनीबारबोटोन। एंटी फंगल ड्रग्स, किसी को फंगल इन्फेक्शन जैसे कि रिंगवोर्म, दाद में जो दवाइयाँ दी जाती है वो एंटी फंगल ड्रग्स होती है। जैसे क्लोट्रीमाजोल, जैसे फ्लूकोनाजोल, जैसे ग्रीसियोफुल्विन, नास्टेटिन, कीटोना कीटोकोनाजोल, इसमें एक इंट्राकेनाजोल भी आती है वैसे। एंटी एनीमिया मेडिसिन, जो एनीमिया की स्थिति में दी जाती है, किसी को रक्त की कमी हो गई ऐसी स्थिति, तो एक फेरस सल्फेट, एक फेरस सल्फेट प्लस फोलिक एसिड, एक होती है फोलिक एसिड, एक होती है हाइड्रोक्सोकोबालामीन, इंजेक्शन होता है हाइड्रोक्सोकोबालामीन नाम से। इस तरह ये हमारी पूरी हो गई है सभी मेडिसिन। कहीं भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल नई वीडियो है तो कुछ गलतियाँ होगी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।